जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 7वां भाग है। आज की इस कथा में भगवान के विविध अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए हैं, सबका वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को अपना ही स्वरूप बताया है, अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रखा होता है उस घर पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, और जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर पर भी भगवान की पूरी कृपा होती है। भगवान ऐसे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र यही ग्रंथ है जो कि कलयुग के दोषों से बचा सकता है। कलयुग के दोषों को हरने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। जो इसे श्रद्धा भावना से सुनेगा उसे कलयुग स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कथा भगवान की दिव्य कथा है। इस कथा में भगवान के सभी अवतारों की कथा आ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के सभी अवतारों की कथा आ जाएगी। और यहाँ पर एक रहस्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कुल 12 स्कंद हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा 10वें, 11वें और 12वें स्कंध में आती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा जो भाग है वो तो भगवान के सभी अवतारों की कथाओं का है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा भाग वो भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का वर्णन आता है। तो आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, विश्व में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि भगवान के अवतारों के नामों को सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है, पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान से प्रेम होता है। भगवान के अवतारों का हर किसी को मालूम होना चाहिए कि ठाकुर जी ने कौन कौन से अवतार धारण किए हैं। हे शौनक आदि ऋषियों, श्री हरि का प्रथम अवतार तो कुमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ, जिन्होंने सदा ब्रह्मचार्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। दूसरा वाराह अवतार हुआ, जिसमें भगवान जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। भगवान जी का तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का हुआ, जिसमें श्री नारायण भगवान जी ने यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करके राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई है। तत्पश्चात सब राजा यज्ञ करने लगे थे। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया है। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। उसमें उन्होंने संसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की है। आज भी वो अखंड तपस्या में लगे हुए हैं। छठे अवतार में श्री हरि भगवान जी ने कपिल मुनि का अवतार धारण कर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञानोपदेश दिया है। भगवान ने 7वें अवतार में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय जी के स्वरूप में अवतार लिया है। भक्त प्रहलाद और राजा अलर्क को वेदों की शिक्षा दी है। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से प्रभु ने लिया है। उसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया।
तथा उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने विश्व में जैन धर्म की रचना की है। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ है, जिसमें उन्होंने गौ रूपधारी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अन्न आदि वनस्पतियों को निकाला है, सबको प्रसन्न किया है। 10वां मत्स्य अवतार लेकर श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उन्हें अपनी माया दिखाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कच्छप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए हैं और आयुर्वेद शास्त्र की उन्होंने रचना की है। प्रभु का 13वां अवतार मोहिनी रूप में हुआ है। उन्होंने राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त किया है और उन्हें जाकर देवताओं को अमृत पिला दिया है। उस अवतार में श्री हरि ने सब देवताओं का बड़ा कार्य सिद्ध किया था। 14वां भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ है। उसमें हिरण्यकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। हे ऋषियों, 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की प्रभु ने परीक्षा ली है और उसके पश्चात राजा बलि के द्वारपाल प्रभु बने हैं। 16वें हंसा अवतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया है। 17वां श्री नारद जी का अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की है, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया है। 19वां अवतार परशुराम जी के रूप में भगवान का हुआ है। 20वें श्री रामचंद्र जी के अवतार में भगवान ने समुद्र का अहंकार नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा है और सबको ये शिक्षा दी है कि संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है तो जीवन कैसे होना चाहिए, मर्यादा कैसे होनी चाहिए, मर्यादा की रक्षा कैसे करनी है, प्रभु राम ने सबको सिखाया है। प्रभु राम का अवतार केवल रावण का संहार करने के लिए या दुष्ट पापियों का संहार करने के लिए नहीं हुआ था। भगवान का अवतार तो सबको ये शिक्षा देने के लिए हुआ था कि कैसे एक मनुष्य को संसार में रहना है। भगवान के जीवन में दुख भी आए, सुख भी आए। भगवान को जब अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, लेकिन अगले ही दिन सुबह उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। भगवान सब कुछ देखते हैं, समझते हैं और अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं कि जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। एक क्षण में सुख आ जाता है, अगले ही क्षण में दुख आ जाता है। तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने किए हुए कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जब भगवान को ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें अयोध्या का राज्य मिलने वाला है, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक जैसे बने रहे हैं, पहले जैसे बने रहे हैं। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें वनवास के लिए जाना है, तब भी उन्हें दुख नहीं हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है वो सुख और दुख में समभाव रहता है, उसका मन मेरे चरणों में लगा होता है। भगवान ने जो गीता में कहा है वही भगवान श्री राम जी ने दिखाया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने वही दिखाया है। जब द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी 16,108 रानियों के साथ रहते थे, लीलाएं करते थे, उस समय प्रभु आनंद में थे। ठाकुर जी के चेहरे पर सदा ही मुस्कुराहट बनी रहती थी। लेकिन वही द्वारिकापुरी जब समुद्र में डूब गई, सब यदुवंशियों का विनाश हो गया, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण जी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। भगवान यही शिक्षा देते हैं कि सुख आए या दुख आए, जीवन में एक जैसा बना रहना चाहिए।
सुख हो या दुख हो, सब हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हैं जो हमें आगे मिलते हैं। तो जीवन में दुख आए या सुख आए, एक जैसा रहना है। भगवान ने यही श्री राम अवतार में बताया था। और भगवान ने श्री राम अवतार इसलिए भी लिया था कि भगवान की सब लीलाओं का आने वाले लोग गुणगान करें, रामायण की कथा को पढ़ें, उससे सुने, ताकि वो भवसागर से पार हो सकें। भगवान इसीलिए तो अवतार धारण करते हैं। प्रभु का अगला अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ है। 21वें अवतार में वेदव्यास जी के रूप में उन्होंने वेदों के अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों की रचना की है। उसी में से श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कि भगवान की सभी कथाएं आ जाती हैं। इसके पश्चात 22वें अवतार में पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार धारण करके अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है और अपने भक्तों को ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाई हैं कि जिनका गुणगान करके सब भगवान के चरणों में प्रेम करने लगते हैं। सबका भगवान से प्रेम हो जाता है। जो भगवान की कथाएं सुनेंगे, जो भगवान की लीलाएं सुनेंगे, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे, वो भवसागर से पार हो जाएंगे। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वही भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा आजकल के समय में भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति आसान ऐसे है कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है, कुछ विशेष कार्य नहीं करना है। लेकिन संसार की मोह माया ऐसे कुछ पीछे लगी हुई है कि पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, मोह माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसके पश्चात भगवान का 23वां जो अवतार हुआ है वो बुद्धा अवतार हुआ है। यह अवतार इसलिए हुआ कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें उस आसन पर विराजमान होने का अधिकार मिले। इस पर उनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने उन्हें कहा था कि देवताओं का आधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी की इस बात को मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ कर दिया है। उस समय सभी देवतागण डरकर भयभीत होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास से गए हैं और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे हैं। हाथ जोड़कर प्रभु से सब देवता आज कहने लगे हैं कि हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही काफी ज्यादा बलवान हैं। अब अगर वो यज्ञ करेंगे तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे? यज्ञ करने से वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे, फिर हम उनको नहीं जीत सकते। आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का यह डर जाता रहे। देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण भगवान जी ने बुद्ध अवतार धारण किया है और मलिन वस्त्र पहने, हाथ में चमर लेकर उस स्थान पर प्रभु गए हैं जहां असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूप धारण करके श्री नारायण भगवान असुरों के पास गए हैं। असुरों ने उनका आदर किया है। इसके पश्चात वो पूछने लगे हैं कि आपके हाथ में ये क्या चीज है? बुद्ध भगवान कहने लगे हैं कि यह चमर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस स्थान को झाड़ कर बैठना चाहिए ताकि कोई पाप कर्म नहीं हो सके। इसलिए हम अपने हाथ में ये चमर रखते हैं कि अगर कहीं बैठें तो पहले उस जगह को इससे झाड़ लें। यह सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया है कि आपके वस्त्र इतने मैले क्यों हैं, इतने गंदे क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया है कि वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं। छोटे छोटे जीव वस्त्रों में रहते हैं, इस कारण हमने वस्त्र ना धोने का व्रत ले रखा है। बुद्ध भगवान के इन वचनों को सुनकर सब असुर आज मोहित हो गए हैं। उनका मन यज्ञ करने से हट गया है। उन्होंने आपस में विचार किया है कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी,
ऐसी स्थिति में यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें जीवों की हत्या करने से बहुत ज्यादा पाप लगेगा। इस कारण यज्ञ करना उचित नहीं है। आज ऐसा विचार करके सब असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल ये हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। भगवान की कितनी कृपा है हम सब जीवों पर, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो। जब जब भगवान के अवतार की आवश्यकता पड़ती है, प्रभु अवतार धारण करते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जब देवता कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उन पर कृपा करते हुए अवतार धारण करते हैं। जब इस धरती के जीव दुखी होते हैं, उस समय भी प्रभु अवतार धारण करके सबकी रक्षा करते हैं। जब जब सबको आवश्यकता पड़ती है, भगवान अवतार धारण करते हैं। और भगवान की कृपा तो देखिए, भगवान उन अवतारों को धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का गुणगान करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ये साधारण सा काम भी लोग नहीं कर सकते हैं, भगवान की भक्ति लोग नहीं करते। भगवान की कथाओं को सुनने का किसी के पास समय नहीं है। 20 मिनट की ये कथा भी सारे ध्यान से नहीं सुनेंगे। कोई 5 मिनट की सुनेगा, कोई 2 मिनट की सुनेगा, कोई 10 मिनट की सुनेगा। सारी कथा केवल वही सुनते हैं जिन्हें भगवान से सच्चा प्रेम होता है। चाहे आप कहीं भी कथा सुने, किसी से भी कथा सुने, कथा पूरी सुननी चाहिए। और अगर आप कथा पढ़ते हैं तो पूरा मन लगाकर कथा पढ़िए। पूरी कथा पढ़ेंगे या पूरी कथा सुनेंगे, भगवान की कृपा तभी मिलती है। हम भगवान से ये तो चाहते हैं कि भगवान हमारे सभी दुखों को दूर कर दें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। हमें जब जब आवश्यकता हो, भगवान हम पर कृपा करें, हमारी सहायता करें। लेकिन हम भगवान के लिए क्या करते हैं, कभी ये भी विचार कर देखना चाहिए। विचार कीजिए कि क्या हम भगवान की कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं, क्या पूरी कथा को सुनते हैं, या घर में अगर आप कथा पढ़ते हैं तो क्या मन लगाकर कथा पढ़ते हैं, क्या पूरा ध्यान उस कथा में होता है। ये विचार कीजिए, जहां कमी हो उसे दूर कीजिए। भगवान की कथा भवसागर से पार करने वाली है, संसारिक सुखों को देने वाली है। संसार के सुखों की चाहना रखने वालों को भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी संसार के सुख मिलते हैं। अन्यथा अपने कर्मों से कोई सुखी ना तो हुआ है, ना कोई हो सकता है। और आजकल के समय में हम सब जो जीव हैं, हम सब ने पहले के जन्मों में पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों किए हुए हैं। पाप का फल आगे दुख के रूप में सामने आता है, पुण्य का फल सुख के रूप में सामने आता है। पाप और पुण्य का फल सुख दुख के रूप में हमारे सामने आता है। इनसे दूर होना है तो भगवान के श्री चरणों की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भगवान से प्रेम हो गया तो आगे पाप होने बंद हो जाएंगे। जब पाप होने बंद हो जाएंगे, फिर भगवान की कृपा से जीवन में सुख आ जाएगा। और जब सुख आएगा तो जीवन के अंत समय में भगवान की याद भी आएगी। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि जिसे जीवन के अंत समय में मेरी याद आ जाती है, अर्थात भगवान के किसी भी स्वरूप की याद आ जाती है, भगवान के किसी भी अवतार की याद आ जाती है, भगवान की लीला की बात याद आ जाती है, उसे भगवान का धाम मिल जाता है, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहिए, उसे मुक्ति अर्थात मोक्ष मिल जाता है। और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और इधर श्री सूत जी महाराज आगे कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, कलयुग के अंत समय में श्री नारायण भगवान जी का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि करके मलेच्छों और अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। अन्य शेष अवतारों में लीला में प्रभु ने अपने कुछ अंशों से ही अवतार धारण किया है। श्री राम अवतार भगवान ने 12 कलाओं से लिया था। उस समय भी भगवान ने अपनी बड़ी सुंदर लीलाएं दिखाई थी। भगवान जी का पूर्ण अवतार है वो श्री कृष्ण अवतार, और श्री राम
राम अवतार है, जिन्होंने काफी समय तक इस धराधाम पर रहकर सबको आनंद दिया था। भगवान ने अन्य अवतारों में केवल कुछ समय ही यहाँ पर अवतार धारण किया था। संसार में जितने भी जीवधारी जड़ और चैतन्य हैं, उन सब के अंदर श्री भगवान विराजमान हैं। उन सब में उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे श्री नारायण भगवान के अंश से पैदा हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री नारायण जी के अवतारों की वैसे तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो विशेष 24 अवतार हैं, इनकी कथा आपको सुनाई है, बताया है कि भगवान ने कौन कौन सा अवतार धारण किया है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में आगे सबकी कथा आपको हम सुनाएंगे। हे ऋषियों, भगवान अपनी माया से इस समस्त संसार की रचना करते हैं, किंतु स्वयं भगवान उसके वशीभूत नहीं होते हैं। भगवान की माया उसी के ऊपर अपना प्रभाव जमाती है जो भगवान से दूर रहते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जो भगवान का दास बन गया, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान की लीलाएं, भगवान के नामों का संकीर्तन, भगवान के चरित्रों का गान, यही तो भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे उपयोगी हैं। वैसे भगवान की लीला, उनके नाम और चरित्रों को कौन जान सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम और चरित्रों को जान सके, लेकिन जो मनुष्य सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है और उनके अलावा अन्य किसी का भरोसा नहीं करता, केवल वही प्रभु को पहचान सकता है, वही प्रभु की लीलाओं का आनंद ले सकता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए सांसारिक माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में श्री परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश होता है, अर्थात उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात सबके अंदर प्रभु विराजमान हैं। परंतु इस तत्व को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान पाते हैं, केवल वही इसे समझेंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है, ज्ञान तो भगवान उसी को देते हैं। हर किसी को ज्ञान कहाँ मिलता है? पैसे से ज्ञान नहीं मिलता है, तीर्थ यात्रा से ज्ञान नहीं मिलता है, धन दौलत से ज्ञान नहीं मिलता है, दान से ज्ञान नहीं मिलता है, तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो हर क्षण ठाकुर जी को याद रखते हैं। जिन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया, उन्हें भगवान वो ज्ञान दे देते हैं कि जिससे वो भवसागर से पार हो जाते हैं। ज्ञान तो भगवान के भक्तों को ही मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। हे ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी महाराज ने सांसारिक जीवों को भवसागर से पार करने के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त वेदों का तत्व और भगवान के चरित्रों का सारा रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी से अपने परम धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय श्री वेद व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई थी, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से ये कथा मुझे याद हो गई, स्मरण हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। श्री सूत जी महाराज भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं, जिन्होंने श्री वेद व्यास जी महाराज जी से और श्री सुखदेव जी महाराज जी से कथा सुनी हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी हुई है। तो इनसे कथा सुनकर आज सब ऋषि मुनि प्रसन्न हैं। शौनक आदि ऋषि बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं। तो आज की इस कथा को आपने सुना, अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। अगर भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, इच्छाओं को पूर्ण करना है और सबसे बड़ी बात संसारिक माया मोह से पीछा छुड़ाना है, भवसागर से पार होना है और संसारिक दुखों से छुटकारा पाना है या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के हर अध्याय को आप जरूर सुने।
15, 20 या 25 मिनट की प्रतिदिन कथा आपको सुनाई जाएगी, लेकिन एक एक अध्याय की कथा आपको हम सुना रहे हैं। पूरी कथा सुनने से ही पूरा लाभ मिलता है। वैसे आप अगर घर में कथा पढ़ें, आपको पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कथा सुनने से कुछ ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ तो आपके घर में होना ही चाहिए। आप घर में पढ़ें या इसे सुनें, पूरी कथा जरूर पढ़ें और पूरी कथा जरूर सुनें, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।